आजादी के बाद टांडा नगर पालिका का कोई ऐसा चेयरमैन नहीं था जिसने अपने दायित्व का निर्वहन किया हो। टांडा की जनता को पूर्ण रूप से ठगा गया है। यहाँ नगर पालिका का जो दायित्व है उस दायित्व का निर्वहन नगर पालिका नहीं कर रही है। जनाब हाजी इफ्तिखार साहब ने जी फिर भ्रमित किया इस टांडा की जनता को कि हाउस टैक्स पर रोक, वो जनता के ऊपर आज आरसी है। उन्होंने दो तरफ से आरसी जारी करा दी। एक तो बिजली विभाग की तरफ से आरसी जारी करा दी महान नेताजी ने, और दूसरी विभाग यहाँ नगर पालिका ने जारी कर रही है आरसी। नमस्कार, आदाब। जी हाँ, आज हम टांडा की आवाम के लिए बहुत ही स्पेशल एपिसोड लेकर आए हैं। हम बताना चाहते हैं कि जिस तरीके से यहाँ की जनता सभासद और चेयरमैनों को चुनकर नगर पालिका भेजती है, तो उनके पद प्रति उनका दायित्व क्या बनता है, उनकी जिम्मेदारी क्या होती, और आम जनता को उसका हक मिल पाता है या नहीं, इन अनसुलझे और अनछुए सवालों का जवाब लेने के लिए हमारे साथ आज हैं टांडा के वरिष्ठ अधिवक्ता हिलाल अशरफ। हम उन्हीं से आज जानकारी चाहेंगे कि आखिर टांडा में ऐसी कौन सी परिस्थितियां आई हैं, जो बहुत सारी समस्याएं हैं जो लोग जानते नहीं है। नगर पालिका आम जनता टांडा की है, जो चेयरमैन सभासद नगर पालिका के अलावा और कुछ नहीं जानती। तो हमारा यह दायित्व बनता है कि उनको बताया जाए कि आखिर ये सारी चीजें हैं क्या। नगर पालिका एक सेमी गवर्नमेंट है और जनता को उस लाभ को देने के लिए है कि जनता के छोटे छोटे लाभ 68 ऐसे मामले हैं जो जनता को सीधे दिया जाता है। जैसे संपत्ति रजिस्टर, टांडा नगर पालिका के पास 1916 की नगर पालिका है, आजादी से पहले की। और टांडा नगर पालिका की ये दुखद घटना है कि टांडा नगर पालिका के पास संपत्ति रजिस्टर नहीं है। उसके बाद की सब नई नगर पालिका है, अभी आपके सामने की चौचा है, इत्तेफाकगंज है, अकबरपुर है, सारी नगर पालिकाओं ने संपत्ति रजिस्टर पर सृजन कर लिया। लेकिन टांडा नगर पालिका आज तक संपत्ति रजिस्टर का सृजन नहीं किया, जिससे यहाँ जो भौगोलिक स्थिति हुई, हाउस टैक्स थोप दिया गया। जनता को कुछ पता ही नहीं कि मुझ पर हाउस टैक्स कैसे लगा, क्या लगा, कितना लगा, कुछ कोई किसी चीज की किसी को कोई जानकारी ही नहीं है। कोई नाप के कहता है, कोई स्वकर करता है, जबकि हाउस टैक्स स्वकर प्रणाली है, नापने जोखने उसका कोई डिक्लेरेशन है अपनी संपत्ति का, और संपत्ति रजिस्टर है नहीं और डिक्लेरेशन करा रहे हैं हमसे। पूरे मंडल की सबसे बड़ी और सबसे पहली नगर पालिका है, तो क्या ये आम जनता ये जानने की कोशिश करेगी कि जिनको वो चुन करके कुछ उम्मीदों के साथ भेजी थी नगर पालिका टांडा में, वो जो कुछ ऐसे गिने चुने ही चेयरमैन हुए हैं कि जिनको चुन करके भेजा, और क्या वो अपने दायित्व पे खरा उतरे हैं, अपनी जिम्मेदारियां उन्होंने ठीक तरीके से निभाई है? ऐसे कोई चेयरमैन अभी तक आजादी के बाद टांडा नगर पालिका का कोई ऐसा चेयरमैन नहीं था जिसने अपने दायित्व का निर्वहन किया हो। आजादी से पहले विठल दास ने अस्पताल बनाया जो आज बकरावा पुल पे मौजूद है। देवी प्रसाद मिश्रा ने टिंटिन ग्राउंड बनाया जिसको महिलावा कहा जाता है, जिस पर आज अल्पसंख्यक कल्याण विद्यालय बना दिया। दूसरी चीज, देवी प्रसाद ने स्लाटर हाउस बनाया। ये सब आजादी के पहले के चेयरमैन थे। आजादी के बाद के चेयरमैन जो हुए उन लोगों ने कुछ नहीं किया, उन्होंने केवल डिमोशन किया। नियर अबाउट 26 विद्यालय यहाँ प्राइमरी पाठशाला था जो बेसिक शिक्षा विभाग को दे दिया गया, वो चला गया नगर पालिका से। नगर पालिका से नक्शा चला गया, आरबीओ एक्ट लागू हो गया और सारी फीस नगर पालिका की चली जाती है एडीएम टांडा के खाते में। तो हम पैसा तो देते हैं, टैक्स हर तरीके का दे रहे हैं, लेकिन उसकी सुविधा के नाम पर हमको खाली नाली और खड़ंजा मिल रहा है, जिसमें नगर पालिका का अफवाह तो यहाँ तक है कि लोग 40% तक कमीशन लेते हैं। क्या लगता है जिस तरीके से कार्य प्रणाली चल रही इधर विगत 10 सालों में या 15 साल मान लिया जाए, तो क्या लगता है क्या नगर पालिका को सिर्फ लूटा गया है और जनता को छला गया, जनता को ठगा गया है? पूर्ण रूप से टांडा की जनता को पूर्ण रूप से ठगा गया है। यहाँ नगर पालिका का जो दायित्व है उस दायित्व का निर्वहन नगर पालिका नहीं कर रही है, न ही जनता को कोई सुचारू रूप से कोई लाभ दे रही है। पिछले महीने अभी पिछली बार की घटना है, डेंगू से दर्जनों आदमी मर गए और नगर पालिका सोती रही। वहां छिड़काव है, कर दिया, काम खत्म कर दिया। एक बार डेंगू और फैला था, जो यहाँ के दिग्गज नेता हैं उनके दौर में ही डेंगू फैला था, जिसमें दर्जनों लोग मरे थे। और उन्हीं के दौरान, जहां तक मेरी याददाश्त है, उन्हीं के दौरान ही हाउस टैक्स ला करके सबमिट कर दिया गया था, थोप दिया गया था,
और कहीं ना कहीं छुपा के रख दिया गया था। तो इसको क्या मानते हैं आप? वो तो जनता को पूर्ण रूप से छला उन्होंने, और उन्होंने हाउस टैक्स का पैसा न जमा कराकर, उसको सही सुचारू रूप से उसके नियम को न लागू कर कर, वो जनता के ऊपर आज आरसी है। उन्होंने दो तरफ से आरसी जारी करा दी, एक तो बिजली विभाग की तरफ से आरसी जारी करा दी महान नेताजी ने, और दूसरी विभाग यहाँ नगर पालिका ने जारी कर रही है आरसी। तो जनता का खाली उत्पीड़न हो रहा है इस मामले में। और उनके दौर में जब डेंगू फैला तो हाथ पैर उन्होंने खड़ा कर दिया। तो कुछ सफाई के नाम पर कुछ है नहीं, जिस तरह पहले था वही हाल आज भी है। और टैक्स दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है, हर तरीके से नगर पालिका हमारा उत्पीड़न कर रही है, टैक्स ले रही है, और हमको देती कुछ नहीं है। अब चुनाव सामने आ गया है, अधिसूचना आने वाली है। ऐसे में बहुत सारे ऐसे नेता आएंगे जो बहुत सारे ढेरों वादे करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। और कहीं ना कहीं ये भी सामने आता है कि जो पुराने चेयरमैन रहे हों, जिन्होंने उनका कार्यकाल जहां जनता ने देखा भी है, वो भी कहीं ना कहीं ताल ठोकने आ रहे हैं। तो इसे क्या लगता है कि टांडा की आवाम ऐसी कौन से चेयरमैन, किस तरह के चेयरमैन चुने कि जिससे उनके जो हक हैं उसकी रक्षा की जाए, जो नगर पालिका की जिम्मेदारियां हैं वो निर्वहन हो सके? अभी अभी शाम को एक खबर चली, वही पूर्व चेयरमैन ने फिर भ्रमित किया समाज को। कौन है ये? जनाब हाजी इफ्तिखार साहब ने जी फिर भ्रमित किया इस टांडा की जनता को कि हाउस टैक्स पर रोक, जबकि माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश ये किया है कि हाउस टैक्स पर रोक नहीं है, हाउस टैक्स हमारे अधीन रहेगा। लागू किनके दौर में हुआ था? लागू तो इनको कि ये लागू हुआ हाजी इफ्तिखार के दौर में, पास किया था जमीर हसन ने इसको, और इसके बाद इसको रोका भी हाजी इफ्तिखार ने, और नियम को लागू न करके मनमाने तरीके से थोप दिया जनता पर। कहीं ना कहीं चुनावी स्टंट तो नहीं है? चुनावी स्टंट तो हाजी इफ्तिखार ने किया ही आज, जो किया है। इस तरह अगर जनता अपना पैसा रोक देगी तो फिर लोगों की आर्थिक, लोगों की परेशानी फिर बढ़ जाएगी। अभी तो लोग सुचारू रूप से धीरे धीरे अपने पैराए पे आ रहे थे, धीरे धीरे जनता की डिमांड उठती तो हाउस टैक्स कम भी होता। लेकिन जिस तरीके से जलकर हाउस टैक्स इस तरह लगाया, थोप दिया, ये एकदम जनता का पूर्ण रूप से उत्पीड़न हाजी इफ्तिखार द्वारा किया गया। तो एक बात और बताना चाहेंगे, तो जो जिस तरीके से बहुत सारे चेयरमैन टांडा में इस समय सूचना के बाद सामने आ रहे हैं, क्या लगता है आपको? हमको अभी तक जो चेयरमैन सामने आए हुए हैं उनके पास न्यायिक प्रणाली के लिए कोई मंत्र नहीं है उनका। तो क्या फिर वही पुराना ढर्रा है, अभी भी दिखाई पड़ रहा है। ढर्रे का मतलब? पुराना ढर्रा वही है, बिना न्यायिक प्रक्रिया के लोग हैं। इनको ये तक नहीं पता कि नगर पालिका में क्या होगा क्या नहीं होगा, ना ये किसी व्यक्ति से सलाह लेना चाहेंगे, क्योंकि सुपरविजन करना चाहते हैं। कोई भी सिस्टम को चलाने के लिए, कोई भी एनजीओ को चलाने के लिए, किसी भी गवर्नमेंट को चलाने के लिए कम से कम आप सहयोगियों के साथ बैठकर राय मशवरा करिए, तब वो गवर्नमेंट चलती है। हम अमूमन अगर हम टांडा नगर पालिका में जाते हैं तो वहां या तो ठेकेदार को देखते हैं, जेई को देखते हैं, या फिर ईओ, इसके अलावा और वहां कुछ नजर नहीं आता नगर पालिका में। इसके मतलब क्या? मतलब तो भ्रष्टाचार का बोलबाला है। अभी मैं पिछली बार अभी आपसे कह चुका हूँ कि जनता में ये पूर्ण रूप से विश्वास हो चुका है लोगों को कि 40% का कमीशन है। अब न चेयरमैन से लेकर सभासद सब मिले हुए, उसमें नगर पालिका के कर्मचारी भी मिले हुए हैं। तो आपके ठेकेदारों का बोलबाला है। एक बात और बताएं, क्या नाली, खड़ंजे सड़क के अलावा और भी कुछ नगर पालिका करती है क्या? नगर पालिका करती कुछ नहीं, नाली खड़ंजा के अलावा वही खड़ंजा 2 साल बाद उखाड़ती है और 2 साल बाद लगाती है। इसके अलावा नगर पालिका टांडा ने अभी तक कुछ किया नहीं। न किसी जनता के लिए कोई विद्यालय खोला, न जनता के लिए कोई स्वास्थ्य केंद्र खोला, कोई किसी तरीके का न संपत्ति रजिस्टर बनाया। और रही बात परिवार रजिस्टर की, परिवार रजिस्टर ऑर्डिनेंस लाकर एक्ट में नहीं है, लेकिन लोकल व्यवस्था में उनके पास ये सिस्टम है कि परिवार रजिस्टर का सृजन किया जा सकता है। अगर परिवार रजिस्टर नहीं नगर पालिका में है तो हम कैसे साबित कर पाएंगे कि हम नगर पालिका क्षेत्र के निवासी हैं? उसके लिए लोग सुबह से शाम तक तहसील का चक्कर काट रहे हैं, और काटते काटते थक जा रहे हैं। आधी आबादी के लोगों का पैसा नहीं बैंक से मिल पा रहा, लोगों का पैसा लैप्स हो गया। इन चक्करों में संबंध लोगों के बन नहीं पाते, बड़ी मुश्किल से बनते हैं। जिनके बन गए, स्थिति ये है कि आदमी दौड़ते दौड़ते थक जा रहा है, चप्पल टूट जा रही है। जनता को से कोई मतलब नहीं, बस लोग चुनाव लड़ने चले आए। एक बात और बताएं, जिस तरीके से चुनाव सामने है, जनता फिर एक नए चेयरमैन का चुनने जा रही है, तो जिस तरीके से जो पुराने चेयरमैन रहे हो फिर नए आने के, तो कम से कम जो पुराने चेयरमैन है उन्होंने जो लकीर खींची थी विकास की, कहीं ना कहीं क्या उस विकास को आगे बढ़ाने का जो आया चेयरमैन उसको आगे बढ़ाया कि पीछे खींच दिया?
टांडा नगर पालिका का डिमोशन हुआ, प्रमोशन नहीं हुआ। आप एकदम देख लीजिए, पूरी नगर पालिका उठा के देख लीजिए कि टांडा नगर पालिका का डिमोशन है। यहाँ से जब सारी चीजें ऑटोमेटिक चली गई, विद्यालय चला गया, नक्शा चला गया, और रही बात आपको स्लॉटर हाउस चला गया, हमारा बचा क्या? तो इस तरीके से टांडा नगर पालिका, यहाँ एक जमाना था कलेक्टर, होबर्ट यहाँ कलेक्टर था, उसका कायम कार्यालय हुआ करता था। डिग्री कॉलेज के पीछे आज भी उसके बंगले के निशानात मौजूद हैं। और उस ये हालत इस टांडा की है कि नगर पंचायत से बुरा हाल हो गया है टांडा नगर पालिका का। नहीं तो क्या मानते हैं फिर, जिस तरीके से जो काम किया इन लोगों ने, आप नगर पालिका के बेहद जानकार हैं, तो जिस तरीके से हाउस टैक्स लागू किया गया है और साथ में वाटर टैक्स उसका 2 गुना, ये समझ में नहीं आती। और उसमें आम जनता को जबरदस्ती पीसा जा रहा है, उनकी आरसियां जारी की जा रही है। जिस तरह से हाउस टैक्स जलकर लगाया, जलकर तो पूर्ण रूप से गलत लगा दिया। उसकी वजह थी, जलकर तो उनके लिए लगाना चाहिए था जो उनसे कनेक्शन वगैरह लिए थे, उनसे वो बिल लेते ही थे। और रही बात हाउस टैक्स की, हाउस टैक्स ठीक था, गवर्नमेंट की पॉलिसी थी। तो उसका एक टांडा कोई बिग सिटी तो है नहीं कि आप वर्ग फीट वर्ग मीटर में लगा दिए। आपको ये क्षेत्र तो ग्रामीण है, गांव से लगा हुआ क्षेत्र है। यहाँ इतनी आमदनी नहीं, घरेलू उद्योग है, 1 लूम 2 लूम 4 लूम बानी बुनकर सब लोग, मजदूर तबका ज्यादा है। ऐसी स्थिति में इनके घरों में, जो घरेलू उद्योगों में उनके घरों में लूम लगा, उसको आप कमर्शियल कर दिए। अगर इस तरीके से देखा जाए तो किसानों के घर में भाई गल्ला रखा हुआ है, वो भी कमर्शियल हो गया। इस तरीके से, जिस तरीके से बुनकरों का उत्पीड़न किया गया, ये एकदम खेद है। और इसमें कहीं ना कहीं हमारे पूर्व चेयरमैनों की भागीदारी है, या तो वो समझ नहीं पाए। वही चेयरमैन फिर ताल ठोक के आ रहे हैं मैदान में ताल ठोक रहे हैं। तो जनता उनको जवाब देगी, उसमें हमको कुछ कहने की जरूरत है नहीं, जनता उनको जवाब देगी। तो ये थे नगर पालिका के जानकार वरिष्ठ अधिवक्ता हेलाल अशरफ साहब। उन्होंने साफ तौर से कहा कि आने वाले जो चुनाव है, इसमें कम से कम ऐसे प्रत्याशियों को चुनना चाहिए, चाहे जो सभासद हो या चेयरमैन, कि कम से कम उनके हक की बात कर सके और जो कानून प्रक्रिया है उसको अपना सके। कम से कम नगर पालिका का जो नया चेयरमैन हो वो बेहतर हो, उनके हक की बात करे और अपनी जिम्मेदारियां पूरी तरह अच्छी तरीके से निभा सके।